ये दास्तान है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता की जो अपने इस एक गाने से हर जगह फेमस हो गए थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इनकी शख्सियत ऐसी कि कई नामी और स्थापित चेहरों को इनसे जलन होने लगी थी। नदिया धीरे बहो, दुल्हन शर्माए। 70 के दशक के शुरुआती सालों का एक ऐसा चेहरा जिनके बारे में खुद सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कहा था कि उनके बाद अगर कोई पंजाबी मुंडा बॉलीवुड पर राज करेगा तो वो यही होगा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। मगर अफसोस कि ऐसा कभी हो ना सका। करियर की शुरुआत में ही जो बॉलीवुड में सनसनी बनकर उभरे, जिनकी अदायगी ऐसी थी कि इनके आगे बड़े बड़े एक्टर भी पानी भरते नजर आते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि कई हिट फिल्म देने के बाद भी इन्हें वो नाम और वो शोहरत नहीं मिली जिसके ये हकदार थे। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर विजय अरोड़ा की। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से और कैसे उन्हें मेघनाद के लिए याद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उनके जीवन से कुछ खास बातें। खेल ही खेल में जाएगी एक जान। विजय अरोड़ा का जन्म 27 दिसंबर 1944 को गुजरात के गांधी धाम में हुआ था। बचपन से ही इन्हें एक्टर बनने का शौक था, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एक्टर बनने मुंबई आ गए। मुंबई में मौजूद लगभग हर फिल्म स्टूडियो में ये काम मांगने गए, लेकिन किसी ने भी इन्हें फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब ये कहकर टाल देते थे कि कुछ काम होगा तो बता देंगे। डिग्री मिल गई चाचा, नौकरी नहीं मिली और शायद मिलेगी भी नहीं। क्या बच्चों की सी बातें करते हो? अरे तुम जैसे लायक लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? इतना वक्त मुंबई में गुजारने का एक फायदा विजय को ये हुआ था कि इनके मुंबई में कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि वो सभी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे। उन्हीं दोस्तों में से एक ने इनसे कहा कि पहले तुम खुद को फिल्म में हीरो बनने लायक बनाओ, तब तुम्हें काम मिलेगा। उस दोस्त ने इन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में दाखिला लेने की सलाह दी। उस दोस्त की बात मानते हुए इन्होंने FTI में दाखिला ले लिया और 2 साल बाद यानी साल 1971 में ये FTI से एक्टिंग में गोल्ड मेडल लेकर निकले। अगले साल 1972 में उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर BR इशारा ने इन्हें अपनी फिल्म जरूरत में एज अ हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म में इनकी हीरोइन थी रीना रॉय और इत्तेफाक से रीना रॉय की भी यह पहली ही फिल्म थी। यह फिल्म तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन विजय अरोड़ा अपनी क्यूटनेस के चलते लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। इसी साल विजय की 3 और फिल्में आई। ये फिल्में थी राखी और हथकड़ी, सबसे बड़ा सुख और मेरे भैया। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगने लगा कि इस नए लड़के को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मगर 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने विजय को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में फैली इस गलतफहमी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। करियर की शुरुआत के पहले ही साल में जब बैक टू बैक विजय की 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि इस नए लड़के के नसीब में कोई हिट फिल्म नहीं है। लेकिन दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर नासिर हुसैन ने विजय पर भरोसा जताया और उन्होंने विजय को अपनी मल्टी स्टारर फिल्म यादों की बारात में चांस दिया। 3 भाइयों की कहानी वाली इस फिल्म में विजय ने जबरदस्त काम किया। फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत चुरा लिया है तुमने लोगों की जुबान पर चढ़ गया। सिजलिंग जीनत अमान के साथ विजय की जोड़ी ने उस दौर में कमाल कर दिया था। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। इसी साल विजय अरोड़ा की एक और फिल्म आई जिसमें इनके काम को खूब सराहा गया था। वो फिल्म थी फागुन। इस फिल्म के बाद विजय अपने करियर की पीक पर आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ इनके चर्चे होने लगे। उस जमाने के कई बड़े एक्टर्स इनकी एकदम से बढ़ी लोकप्रियता से परेशान होने लगे। राजेश खन्ना ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि उनके बाद उनकी जगह अगर कोई ले सकता है तो केवल और केवल विजय अरोड़ा ही। राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में विजय को एक छोटा सा सीन निभाने का भी मौका मिला था। मंगवाने से क्या फर्क पड़ता है भाई, पेट में तो उसी के जाएगी जिसके नसीब में होगी। वो कहते हैं ना,
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। विजय ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की ए क्लास एक्ट्रेस के साथ सिल्वर स्क्रीन भी शेयर की। यादों की बारात के बाद 6-7 सालों तक विजय का फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम रहा। हालांकि इस बात का मलाल इन्हें हमेशा रहता था कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की बात होती थी तो उन एक्टर्स की लिस्ट में इनका नाम शुमार नहीं किया जाता था। एक इंटरव्यू में विजय ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति का हिस्सा खुद को नहीं बनने दिया, ना ही उन्होंने फिल्में पाने के लिए कभी किसी तरह की कोई लॉबिंग की। उन्होंने हमेशा वही फिल्में साइन की जिनमें उन्हें अपना रोल दमदार लगा। कमजोर रोल्स को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, फिर चाहे वो किसी बड़े फिल्म स्टूडियो या बड़े डायरेक्टर्स की तरफ से ही उन्हें ऑफर क्यों न हुआ हो। कुछ सालों के बाद जब इन्हें ढंग की फिल्में मिलनी बंद हो गई तो मजबूरी में कुछ फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर्स रोल किए और कुछ में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। वीराना और पुरानी हवेली जैसी हॉरर फिल्मों का भी ये हिस्सा बने। फिल्मों में जब इन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आया तो इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया। साल 1986 में विक्रम बेताल सीरीज में विजय अलग अलग किरदार में दिखे, लेकिन रामानंद सागर की रामायण में इंद्रजीत मेघनाथ का रोल निभाकर ये पूरे भारत में मशहूर हो गए। क्षमा करे पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूँ। घर घर में लोग इन्हें किसी हीरो नहीं बल्कि रावण पुत्र मेघनाथ के रूप में पहचानने लगे। रामायण के अगले साल ये श्याम बेनेगल के टीवी शो भारत एक खोज में मुगल सम्राट जहांगीर के किरदार में भी दिखे। साल 2003 में इंडियन बाबू नाम की एक फिल्म में ये आखिरी दफा एक सपोर्टिंग रोल में दिखे और उसके बाद इन्होंने कभी भी दोबारा फिल्मों में काम नहीं किया। अगर बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो विजय अरोड़ा ने अपने दौर की मशहूर मॉडल दिलबर देबारा से लव मैरिज की थी, जो कि पारसी समुदाय से थी। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम फरहाद अरोड़ा है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद विजय अरोड़ा ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था और अपने प्रोडक्शन हाउस से इन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाए थे। साथ ही साथ इन्होंने एक तारा बोले नाम से एक चाइल्ड शो भी बनाया था जिसे काफी पसंद किया गया था। विजय अरोड़ा की एक्टिंग जितनी जानदार थी उतना ही शानदार इनका व्यक्तित्व भी रहा है। बॉलीवुड में होने वाली गंदी राजनीति के सामने विजय अरोड़ा ने कभी घुटने नहीं टेके। शायद इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी। उनके करियर में एक दौर वो भी आया था जब उन्हें इस तरह के रोल मिलने लगे थे जो उनकी उम्र के हिसाब से परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे रोल्स को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो सशक्त होने चाहिए। वो जब तक जिंदा रहे अपने उसूलों पर टिके रहे। जिंदगी के आखिरी सालों में विजय अरोड़ा कैंसर के शिकार हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री से तो वो पहले ही निराश थे। कैंसर की इस लाइलाज बीमारी ने जिंदगी को लेकर उनकी बची कुची मोहब्बत भी खत्म कर दी। कैंसर से जूझते हुए ही 2 फरवरी 2007 को विजय अरोड़ा ने दुनिया छोड़ दी। विजय की मौत ने उनकी पत्नी दिलबर के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला था। वो डिप्रेशन में चली गई थी और अक्सर अकेले में बड़बड़ाने लगी थी। विजय अरोड़ा ने कम फिल्में ही की, मगर जितनी फिल्में की उसमें अपनी अदाकारी से जान डाल दी। आपको विजय अरोड़ा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।